राष्ट्र टीवी 24 और राष्ट्रबान का चुनावी चौपाल फिर से आ गया है क्योंकि नागपुर में जो चुनावी सरगर्मियां तेज हुई है उसको लेकर जनता की राय लेने के लिए हम लोग पहुंचे हैं इस वक्त देवनगर। जनता तो मोदी जी के साथ में है क्योंकि मोदी जी का जो ये नारा है 11 साल बेमिसाल। अपने देखे है कि कम से कम अभी 70 साल हो गए अपने को स्वतंत्रता होके और बहुत सारे पंतप्रधान आके गए हैं, लेकिन बेमिसाल कार्य ऐसा मोदी जी ने किया है कि जो सही में ख्याल में रखने लायक है। 2014 में मोदी जी ने जैसा ही शासन संभाला और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मंदिर हम वही बनाएंगे जो कांग्रेस वाले पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे हमारी अवहेलना करते थे। लेकिन मोदी जी ने 2014 में जैसे संसद में कदम रखा, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मंदिर वही बनेगा जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान है। ये 370 कभी हटने वाला नहीं था, लेकिन मोदी जी ने संकल्प किया कि 370 हटा के रहूँगा और मोदी जी और अमित शाह जी ने ये 370 को हटाया। तो ये 2-3 कार्य जो मोदी जी के हैं कि जो सही में बेमिसाल याद करने वाले कार्य है। जिन सरकार का कितना फायदा हो रहा है? डबल इंजन सरकार बहुत फायदा हो रहा है। अब इतने अनगिनत हैं कि क्या क्या गिना है। मोदी जी का जो नारा है कि 11 साल बेमिसाल, और वो ये जलवा रहेगा सालों साल, आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा जलवा सालों साल। आपकी क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं जो 11 साल बीते हैं बीजेपी सरकार के, मोदी गवर्नमेंट के, किस तरीके से आप देखते हैं? मोदी जी के काम सब बढ़िया है और सब पब्लिक खुश है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ज़माना ऐसा था, मैं भी मेरे परिवार से सारे जो लोग हैं लगभग मैं खुद भी सब सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलोंग करते थे, हम लोग आते थे उसमें। पर मोदी जी ने जो देश को आज अपनी जो डिफेंस की व्यवस्था जो है उसमें जो आगे लेके गया, बेसिक तो सभी करते हैं, कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा नहीं, पर उनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम थी। यानी इतने साल, कम से कम 57 साल तक इस देश में उन्होंने एक छत्र राज किया। एक छत्र राज करने के बाद में जो उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था पब्लिक का नहीं हुआ, उनका खुद का डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। किस तरीके से और क्या क्या योजनाओं का लाभ आप तक पहुँचा है अभी तक? मोदी सरकार का भी लाभ बहुत से गौर गरीबों को पहुंचा है, बहुत सी योजनाएं गौर गरीबों के लिए लाए। देवेंद्र जी फडणवीस ने हमारे महाराष्ट्र में भी विकास और गौर गरीबों के लिए योजना लाई है, इसका बहुत फ़ायदा यहाँ पे लाडली बहन योजना का बहुत सा फ़ायदा हुआ है। और 12वीं के बाद जो लड़कियों को मुफ्त शिक्षण मिल रहा है उसका भी फ़ायदा हुआ है। इसलिए सब हमारे जो यहाँ के मतदाता है वो बहुत खुश है, संतुष्ट है। और नीचे से जो विकास हो रहा है, छोटे गल्लों गली से लेकर तो फ्लाईओवर से, वो बहुत बड़ा विकास इस 15 साल में हमको देखा गया है। क्या लगता है आपको 11 साल वाकई में बेमिसाल है या कहीं पे बीजेपी कम पड़ गई है? देखो, पूरी तरह से सभी फ्रंट्स पे सफल होना ये तो लगभग असंभव बात है। कुछ जगह खामियां ज़रूर रही है, लेकिन अल्टरनेट भी अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिस तरह से बीजेपी लगातार विकास का काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर एक बार बीजेपी ही आएगी और जीतेगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नागपुर में बनती है तो किन मुद्दों को सबसे पहले चुना चाहिए बीजेपी ने? मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुद्दा है, क्योंकि सीमेंट रोड तो बन गए हैं, लेकिन पानी का बहाव नहीं होता और जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी बरसात का मौसम है, तो स्मार्ट सिटी अगर हमको बनाना है तो एक तो स्वच्छ नागपुर होना चाहिए, जैसे इंदौर का हर बार नंबर आता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पुल तो बहुत बन गए, सीमेंट रोड भी हो गए, लेकिन उसमें जो खामियां हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या जनता से आप वादा कर रहे हैं कि इन मुद्दों के ऊपर में ज़्यादा गौर किया जाएगा? नहीं, अभी जो भाई साहब ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का है, तो देश में या पूरे नागपुर में अगर देखा जाए तो जिधर उधर ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट इतना हो रहा है कि जैसा ये पहले बोलते थे कि नागपुर ये शहर नहीं है, नागपुर ये सबसे बड़ा एक खेड़ा है। आज नागपुर का जो काया पलट हुआ है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ये डेवलपमेंट में जो हो रहा है ना उसी की वजह से हो रहा है। और पुल के बारे में जो उन्होंने बात कही है कि ठीक है, एक आध दो कुछ घटना ऐसे हुई थी जैसा बुटीपुरी पुल वगैरह का, तो कुछ चीज़ें खामियां रहती है, लेकिन खामियां होने के बाद ही उसमें से आदमी
सुधरता है, और जो सुधारना उसमें करना चाहिए था वो मोदी जी सरकार करने वाली है। और हमारे नितिन जी गडकरी, इन्होंने तो इतना बड़ा रास्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे महाराष्ट्र नहीं अभी तो पूरे भारत में उन्होंने पूरा रोडों का जाल बिछाया है। अभी एक हमारे महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस का सबसे बड़ा ध्येय था समृद्धि महामार्ग, अगर आज आप समृद्धि महामार्ग में जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्या है ये आपको ख्याल में आ जाएगा। जो बम्बई जाने के लिए 20 घंटे लगते थे, आज 10 या 11 घंटे के अंदर में आदमी बम्बई पहुंचता है। तो ये है जनता की सुविधा के लिए काम करने वाली सरकार, मोदी जी की सरकार। 11 साल बेमिसाल। जिस तरीके से मोदी सरकार ने 11 साल बेमिसाल का नारा देकर नागपुर इलेक्शंस में उतर रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई में 11 साल बेमिसाल है या कहीं पे देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी का थोड़ा सा कम रह गया है काम? कंडक्टर लोगों का पेमेंट अभी नहीं बढ़ रहा। कंडक्टर लोगों का 18,600 मिलता है। हमारी आईडी लॉक किया भैया, हमारी आईडी लॉक की इसकी वजह से। आईडी की लॉक किया, जहाँ मिले आईडी लॉक, सब विषय खत्म होंगे। हम क्या क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे भैया? आप बताओ मेरे को, आप बताओगे मेरे को, बताओ। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि कंडक्टर लोगों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है, सैलरी रिलीज नहीं हो रही, किस तरीके से होगा? ये जो इनका जो प्रश्न है ये नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, ना कि इसमें मोदी जी को हस्तक्षेप कर सकते हैं ना देवेंद्र जी। नहीं, पर इलेक्शंस में तो उसी के लिए उतर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिके में पिछले 3.5 साल से प्रशासक का राज चालू है। अगर प्रशासक के हाथ में सत्ता है, प्रशासक जो निर्णय लेता है वो निर्णय का फटका इन ड्राइवर लोगों को बैठ रहा है। अगर प्रशासक नहीं रहता था, और जैसा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल से महानगर पालिका में सत्ता है, तो कभी ऐसा समय नहीं आया कि किसी ड्राइवर को, किसी ऑपरेटर को पैसा नहीं मिला, बराबर उनकी सैलरी। इनके जो दावे हैं, जैसे अभी माजी नगर सेवक वगैरह चल रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है कि कॉरपोरेशन में इलेक्शंस नहीं हुए थे। 15 दिन भैया आईडी लॉक की जाती है। 15 दिन घर पे बैठाया जाता है भैया। 15-20 दिन घर पे बैठाया गया। कंडक्टर क्या खाएंगे आदमी? आप बताओ मेरे को, क्या खाएंगा आदमी? बताओ मेरे को। क्या लगता है आपको अभी इन सब के सामने अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या इनके मामलों के ऊपर में भी गौर किया जाएगा? सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन नाराज है और कौन खुश है। सबका साथ सबका विकास मतलब विकास की ये जो गंगा है, नीचे के स्तर तक के जाने तक के मोदी जी इनका प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र जी भी केंद्र की जो योजना है वो सब ला के यहाँ पे जा रहा है। और जैसे भी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है सबसे पहले उस मुद्दे की तरफ ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अभी प्रशासक राज होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रशासक का राज जिस दिन खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन महानगर पालिका में बैठेंगी उस दिन सारे इनके जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इनका बोलना ये है कि अगर बीजेपी सरकार में बैठती है तो सबसे पहला मुद्दा आपका उठाया जाएगा, कंडक्टर का उठाया जाएगा। कंडक्टर भैया, कंडक्टर क्योंकि देखो सुबह शाम मेहनत करता है, 8 घंटे ही मेहनत करता है, तो भी हमको ड्यूटी नहीं मिलती भैया। क्या कंडक्टर का ही क्यों मुद्दा लेंगे? ड्राइवर का भी लेंगे, उसका जो क्लीनर है उसका भी लेंगे। हाँ, सभी के मुद्दे लेंगे। कंडक्टर को भी मिलना चाहिए, ड्राइवर को भी मिलना चाहिए भैया। सुबह 3:30 बजे वो आ जाता है आदमी, तभी ड्यूटियाँ मिलती है अपने हमको, 26 ड्यूटियाँ। हम क्या करेंगे भैया? आप बताओ मेरे को। ये आम जनता की आवाज है, जनता चाह रही है कि उनके जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। वो तो जब हमारी महानगर पालिका में सत्ता बैठेंगी तो इनके जो जो विषय रहेंगे वो मानेंगे, हम लोग करेंगे, निकालेंगे। अभी 3.25 साल हो गए महानगर पालिका में सरकार ही नहीं है। उनके बड़े बड़े नेता, उनके रिश्तेदार है। किस तरीके से देखते हैं 11 साल बेमिसाल के नारे के साथ बीजेपी उतर रही है सरकार बनाने की कवायद में? उतने फेल है बीजेपी फेल है। क्यों, क्या लगता है कि कौन आना चाहिए? कोई भी आए, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले जो है, जिसमें अभी किसी महानगर पालिका में सरकार नहीं है बोलते, लेकिन आप लेटर लेके जाओ, आपका काम तुरंत हो रहा है। और जैसी सड़क वगैरह बनाना है, आप सीधा जो रहता है कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर को दे दो, बात खत्म हो जाती है, बीच में कोई नहीं रहेगा। 11 साल बेमिसाल के नारे के साथ में बीजेपी इस बार नागपुर के इलेक्शंस में उतर रही है। क्या लगता है कि 11 साल वाकई में बेमिसाल थे या कुछ कमी रह गई? 11 साल बेमिसाल है, 22वां साल भी बेमिसाल रहेगा। वो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व नागपुर शहर में, आप बाहर से आए होंगे, नागपुर में देखना 5 साल पहले, 10 साल पहले का नागपुर और 11 साल बाद का नागपुर देखे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
और आसमान के ऊपर भी 22वें साल में हमारा नेता लोग यहाँ से लेके जाएंगे। नागपुर में अच्छे तरह से डेवलप हो रहा है और भी डेवलपमेंट नागपुर में होने वाला है। कुछ लोगों की यहाँ पे समस्याएं हमने अभी सुनी, सीमेंट रोड को लेके कुछ समस्याएं हैं, साथ ही साथ में कंडक्टर लोगों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है, उसकी समस्या है। ये समस्या का निराकरण कब होगा? सीमेंट रोड के कुछ कंस्ट्रक्शन के टाइम में टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस वजह से थोड़ा ना थोड़ा डेवलपमेंट टुडेज पेन इज टुमारोज गेन ऐसा रहता है। कंडक्टर का कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, महानगर पालिका के लेवल पे वो लोग निपटा लेंगे। तो बीजेपी अगर सरकार बनाती है नागपुर में तो क्या ये कंडक्टर लोगों का जो इशू है उसको सॉल्व करेगी? पिछले 3.5 साल से महानगर पालिका में प्रशासक राज है, कुछ इशू रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद जरूर वहाँ से सबका हल निकाले जाएगा। क्या लगता है इस बार नागपुर में बीजेपी बनाम कांग्रेस कौन जीत रहा है? बीजेपी दिख रहा है सब जगह पे, अभी तो कुछ मालूम नहीं है। लाड़की बहन योजना का लाभ कितना मिल रहा है और कौन सी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है? लाड़की बहन योजना का तो लाभ मिल ही रहा है, सभी लोग ले ही रहे हैं। और बाकी जैसे अभी तो और भी निकला है, जब बच्चों को स्कूल, लड़कियों को पूरा फ्री शिक्षण, एजुकेशन भी फ्री मिल रहा है, हायर एजुकेशन। हाँ खुश है। हर मतलब बाकी देश का देखे हैं तो अपना इंडिया सबसे अभी अच्छे जगह पे है, अच्छी इस पे है कि जैसे बाकी देश को लगे रहा है कि जब देख रहे हैं आप लोग, अपन लोग भी देख रहे हैं कि हर जगह देश में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं है। अपने देश में सभी लोग जैसे अभी स्टेबल है, मतलब दोनों टाइम खाना खा के अच्छे से खुश रहे। बाकी तो लोगों को कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ज़िंदगी कितनी टाइम की है। सब लोगों को अभी तो पता चल रहा है कि कितने दिन जगना है और कितने दिन कब मौत आ जाए। जिस तरीके से आपने यहाँ पे जनता का मूड देखा, कई सारे लोगों की शिकायतें सुनी, क्या लगता है आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या बीजेपी इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहेगी? क्या है, व्यक्ति उतनी प्रकृति, ऐसे हम लोग मराठी में बोलते कि व्यक्ति तितक्या प्रकृति। तो क्या पूरी समस्या एकदम से तो हल नहीं हो सकती, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट आए। लेकिन मोदी जी जो जो नारे लगाते, जो जो उन्होंने मुद्दे ठहराए हैं, वो हर मुद्दा वो कोशिश करते हैं कि पूरा करने का। और एक ही नारा नहीं है उनका कि 11 साल बेमिसाल, मोदी जी का हर नारा बेमिसाल है। तो 11 साल बेमिसाल नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या ये नारे पे खरी उतर रही है बीजेपी? बिल्कुल खड़ी उतर रही है, क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लोगों का कॉन्फिडेंस बना है, हिंदू जागृति हुई है, और जो हिंदू लोग डर के रहते थे वो भी सामने आना चालू हो गया है। जैसे घर घर में आज अपन देखते हैं जिधर उधर जो अपनी लड़कियां हैं, लड़कियों के क्या हाल होते हैं, घर से क्या होते हैं, इस प्रकार होना नहीं चाहिए। इसलिए उसको घर में शिक्षा मिलनी चाहिए लड़कियों को। हिंदू मंदिर की जो बढ़ाई चालू है वो भी चालू है, और अपने धर्म के बारे में ये सरकार ने जो कुछ कार्य किया है वो बेमिसाल है। हाँ, ये धर्म यानी अपन हिंदू खुद को बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की पहचान क्या है ये अपने को भी मालूम नहीं था। लोग जब बताएंगे तब अपने को मालूम था कि हिंदू क्या है। क्योंकि इसलिए और दूसरे धर्म जो है वो धर्म अपने धर्म को गलत बताते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाते थे। ये सब जानकारियाँ ये मोदी की सरकार में हुई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और ऐसे हिंदू जो घर के बाहर नहीं निकलते, जनरली वोट देते हैं बीजेपी को, लेकिन घर के बाहर नहीं निकलते, उन्होंने बाहर निकल के एक मॉब, इधर समाज का जैसी छोटी सी कुछ बात हो गई तो पूरे मॉब के मॉब आ जाते हैं। हिंदू में वो कमतरता है, वो कमतरता दूर होना चाहिए, इतना कहता हूँ। और अभी नागपुर में चुनाव होने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी का जो काम जो है उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी साहब का जो काम है वो बहुत बढ़िया काम है। और उनका काम कैसा है कि जैसा परिंदा जैसा आकाश में उड़ता है, लेकिन उसका जो सब ध्यान जो अपने बच्चे के पास रहता है। तो मोदी जी तो वैसा तो अपना तो संसार कर रहे हैं, लेकिन उनका सब ध्यान जो है ग्रास रूट पे जाके वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। और हिंदू का संगठन बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। और इसके बाद भी मोदी जी जो है
वही सत्ता के ऊपर आने, वही फिर से वो पंतप्रधान बनने वाले हैं। उस समय के कार्यकाल को अगर आप देखें और इस समय के कार्यकाल को देखें तो क्या बदला है 2014 से? बहुत कुछ बदला है। मोदी साहब के जो 11 साल है देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं महाराष्ट्र सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा, रमाई आवास योजना अंतर्गत जो फंड देते हैं 2.5 लाख रुपए का, वो बढ़ाया जाए। धन्यवाद। जिस तरीके से कुछ फंड्स की बात की गई थी कि 2.5 लाख रुपए से थोड़ा सा बढ़ोतरी की जाए, नागपुर में इलेक्शंस होने वाले हैं, कितना असर देखते हैं ऐसी कुछ चीज़ों का जो पब्लिक डिमांड कर रही है? पब्लिक जो डिमांड कर रही है, जो एजुकेशन पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जोर दे रही है, उसी पे ही आने वाले इलेक्शन डिपेंड करेगा। क्योंकि जो विद्यार्थी नागपुर से बाहर गांव जा रहे हैं, बाहर देश जा रहे हैं, अगर वही आपको विदर्भ में मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा जो देवेंद्र फडणवीस साहब कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से लाड़की बहन योजना लाई गई थी, कितना लाभ मिला है और कितना असर देखते हैं नागपुर के इलेक्शंस में? लाभ तो मिल रहा है अभी, है ना, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। और क्या जनता खुश नजर आ रही है? बहुत ज़्यादा खुश है और बहनें तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और जो काम मध्यम वर्गीय है, काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत मदद हो रही है, क्योंकि 1500 रुपये उन लोगों के लिए मायने रखता है। जो बहनें हैं, काम करने वाली हैं, उनको एक साथ जब 1500 रुपये मिलते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है बहनाओं पे, और उससे उनका काम चलते रहते हैं। जो डेली रहते हैं वो भी चलते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको मिल नहीं पाता। ये पैसे जो हैं जो उनको हर महीने मिल रहे हैं, रेगुलर मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली है देवेंद्र जी ने, और इसका फ़ायदा सभी बहनें ले रही हैं। किस तरीके से आगते हैं मोदी जी के काम को और स्टेट में देवेंद्र फडणवीस के काम को, और आने वाले नागपुर इलेक्शंस में क्या लगता है? आने वाले नागपुर इलेक्शन में तो देवेंद्र भैया के सिवा कोई नहीं आ सकता। देवा भाऊ यानी देवा भाऊ छाए हुए हैं और उनके सिवा कोई आ नहीं सकता। अपोजिशन रहने के बाद भी हम देवा भाऊ का नाम लेते, क्यों? क्योंकि हमारे काम करते हो, हमारे काम के लिए दौड़ते हो, इसके लिए हम उनका नाम लेते हैं और उनके नाम के पीछे चलते हैं। काम जो करेगा वो तरक्की करेगा, और हमारे देवा भाऊ वो तरक्की कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कौन से पार्टी का आदमी है। माननीय नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान अपने, उनके केंद्र से लेके जो यहाँ नितिन जी गडकरी, उन्होंने जो नागपुर में रास्ते पुलिया सब बनाए, उसके लिए तो मोदी जी का और नितिन जी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद चाहती हूँ। और देवेंद्र जी फडणवीस, हम उनको देवेंद्र भाई बोलते, उन्होंने जो महिलाओं के लिए यहाँ लाडली बहना योजना लाए और बहुत सारी योजनाएं लाए, वो योजना से सब महिला भी खुश है और आगे चल के ये योजना महिलाओं के लिए चलती रहे, ऐसा ही मैं ये करूँगी। किस तरीके से देखते हैं, अभी नागपुर में इलेक्शंस होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं देवेंद्र फडणवीस का काम किस तरीके से महाराष्ट्र में? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वही आना चाहिए। 11 साल क्या, 11 दशक तक आना चाहिए बीजेपी। जो भी अभी जनता के मुद्दे हैं वो तो अभी क्लियर है, और लक्ष्मी नगर से लेके सुरेंद्र नगर, आरपीडीएस रोड, सभी यहाँ काम तो हो रहे, अच्छे काम हो रहे, और क्राइम कम है हमारे मोहल्ले में एक हिसाब से देखा जाए। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है बहुत सतर्क है, एक्टिव है और बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत बेस्ट है। किस तरीके से आप देखते हैं सर कि इस बार नागपुर में जो इलेक्शन है, क्या लगता है कांग्रेस बनाम बीजेपी कौन जीत रहा है? पल्ला तो बीजेपी का ही भारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। किन मुद्दों पे वोट करने वाले? विकास हमारे सर बीजेपी का काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी आने वाले समय में जो नागपुर में इलेक्शन है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? वो बीजेपी आएंगे। अभी आने वाले समय में नागपुर में इलेक्शंस होने वाले हैं, कांग्रेस बनाम बीजेपी, क्या लगता है कौन जीत रहा है? बीजेपी। हाँ, ऐसे कौन से बीजेपी के काम है जो आपको पसंद आ रहे हैं और उसको देखकर आप वोटिंग के लिए जाएंगे? बहुत अच्छा काम किए, पूरे देश में अच्छा काम किए। किस तरीके से देखते हैं नागपुर में इलेक्शंस अभी होने वाले हैं, कांग्रेस बनाम बीजेपी कौन जीत रहा है? बीजेपी। कैसे, कौन से काम पसंद आ रहे हैं बीजेपी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम तो सेनाओं के लिए किए उन्होंने, बॉर्डर के लिए अच्छा हुआ, और योजनाएं भी अच्छी निकाल रहे हैं। उनकी सुविधाएं सबसे अच्छा काम है कि ऑनलाइन हुआ, उससे हम लोग को भी नॉलेज मिलता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। पहले काफ़ी चीज़ें थी जो पता नहीं चलती थी, अभी काफ़ी चीज़ें ऐसा है कि जो हमें भी मालूम होती है। कांग्रेस बनाम बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, क्या लगता है कहाँ जा रही है जनता? 101% बीजेपी।
एज आई एम ए प्रोफेसर मुझे इतना नॉलेज मिल रहा है और मुझे खुद को अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। हर एक तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल रही है और हमको हर जगह से सपोर्ट है। तो वो लोग जो है हमको हर तरह से देखते हैं कि नए लोगों के लिए क्या है, बूढ़े लोगों के लिए क्या है, बच्चों को कैसे हमको आगे ग्रो करना है। क्योंकि अगर हम नहीं ग्रो करेंगे तो हमारे साथ वालों को हम कितना अपडेट करेंगे, नॉलेज कैसे देंगे। तो हमको लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए आगे भी। कमी ऐसा है कि जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि डांबर और सीमेंट रोड वाली जो बात हो रही है, जो रोड बनी हुई है उसको भी हम लोग नया कर रहे हैं। चाहे कुछ है, हमको लगता है कुछ कम ज़्यादा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने ये चीज़ कर दी तोड़ क्यों दिया, बट उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के ही किया होगा, तो हमको उसको सपोर्ट करना है। कई सारी पार्टियां हैं जो ताल ठोक रही है, क्या लगता है जनता ने क्या मन बनाया? जनता का मन बन चुका है। अभी जनता ने बहुत देख ली है कांग्रेस को। अभी जो भी शासन चल रहा है वो जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है कि मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। छोटे वर्ग से लेके तो ऊंचे वर्ग तक के सभी को सामान लेके चल रहा है। अभी जैसे एक युवा वर्ग से हम लोग बात कर रहे थे, उनका बोलना ये था कि सीमेंट रोड और डामरीकरण, उन दोनों में थोड़ी सी समस्या है जो बीजेपी को सॉल्व करनी चाहिए। क्या लगता है आने वाले समय में जब नागपुर में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इन मुद्दों पे भी ध्यान दिया जाएगा? इस सीमेंट रोड का जो अभी मुद्दा उन्होंने निकाले, तो सीमेंट रोड को अभी कैसा एक साधारणतः 1 फुट का उसका मलबा निकाल कर उस पर सीमेंट रोड कर रहे हैं। आणि अभी जो पानी का जो प्रॉब्लम थी तो सब ड्रेनेज सिस्टम इतनी सुधार रहे हैं कि पहले वो ड्रेनेज वाली स्ट्रॉन्ग ड्रेन वाली जो लाइन है उसको लाइन को करने के बाद ही सीमेंट रोड बना रहे हैं। यानी अभी पानी कहीं रोकेगा नहीं। ये अभी जब समस्या सामने आई तो उन्होंने देखा कि भैया ये समस्या आ सकती है, पानी जा सकता है, तो अभी स्ट्रॉन्ग ड्रेन की पहले व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद सीमेंट रोड बना रहे हैं। और डांबर रोड के ऊपर में जो सीमेंट रोड बनता था, अभी वो टेक्नोलॉजी बदल दी है उन्होंने। वो डांबर रोड को पूरा 6 इंच 8 इंच मलबा निकाल के उसके ऊपर सीमेंट रोड करके, यानी रोड की जो है थिकनेस नहीं बढ़ रही, थिकनेस में 1-2 इंच का फ़र्क आ रहा। इसलिए ये जो अभी समस्या है, ये समस्या अभी दूर हो जाएंगी और सीमेंट रोड का काम अच्छा हो रहा है। जिस तरीके से लाड़की बहन योजना का असर हमने महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी देखा था, नागपुर में ये इसका असर कितना देखने मिलेगा? बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सभी लोगों को बहुत अच्छा उसके वजह से फ़ायदा हुआ है। तो सभी औरतें ज़्यादातर खुश है। 11 साल बेमिसाल, ये नारा देकर बीजेपी इस बार इलेक्शंस में उतर रही है। क्या लगता है आपको 11 साल बेमिसाल है या थोड़ा सा कहीं कम पड़ गई है बीजेपी? नहीं, हमारे हिसाब से तो अच्छी है। नागपुर में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और 11 साल बेमिसाल इस नारे के साथ में बीजेपी नागपुर के इलेक्शंस में उतर रही है। इसी के लिए हम लोग यहाँ देवनगर चौक पे पहुँचे थे, ये जानने के लिए कि जनता का मूड क्या है, जनता की समस्या क्या है। इसीलिए महाराष्ट्र टीवी 24 और राष्ट्रवान का चुनावी चौपाल लेकर हम पहुँचे थे देवनगर, जहाँ पे हमने देवनगर में जाना पब्लिक की डिमांड की, पब्लिक क्या चाहती है, किन किन चीज़ों से पब्लिक आहत है और किन किन स्कीम से पब्लिक खुश है। अब आने वाले समय में बीजेपी को अगर सरकार बनाती है तो उनको जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आगे महाराष्ट्र टीवी 24 और राष्ट्रवान न्यूज़ का चौपाल और कहीं जाएगा और लोगों से बात करेगा, उनकी समस्या जानेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।